नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रभु उपासे, हिंदी सह प्राध्यापक, बेंगलुरु केंद्र विश्वविद्यालय के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की पाठ्यक्रम में जुगनू कविता को रखा गया है। आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसका रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। जैसे आप जानते हैं, बच्चन नाम से ये तुरंत याद आता है हमें अमिताभ बच्चन। ये उनके पिताजी हैं। पहले कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन के नाम से कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान। ये अपने माता पिता के बहुत ही लाडले बच्चे होने के नाते उनको बच्चन बच्चन के नाम से प्रताप नारायण जी कहा करते थे, पुकारते थे। आगे चलकर वो बच्चन शब्द से ही अपने क्या कहे निक नेम या पेन नेम के रूप में रखा। बाद में अपनी संतान को बच्चन के साथ ही जोड़े गए, ताकि अमिताभ बच्चन जो श्रीवास्तव परिवार से है, लेकिन बच्चन के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर शोध कार्य करके PhD की उपाधि प्राप्त की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। बीमारियां पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेंगी शायद, लेकिन आज जिस प्रकार सुविधा है उस समय नहीं थी, और बच्चन जी की पत्नी उसके शिकार हो जाती है। उसके पश्चात 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबी तेजी सूरी से विवाह किया, पंजाबी स्त्री। आगे चलकर वो तेजी बच्चन के नाम से जाना जाता है, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसे कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। सन 2002 के सर्दियों के महीने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। 2003 के जनवरी से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कठिनाइयां बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु होती है 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से, और मुंबई में। जुगनू कविता। इस कविता में बच्चन जी ने रातों में टिमटिमाने वाले जुगनुओं के बारे में अवगत कराया है। जुगनू रात भर अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति ही है उनका। एक छोटा सा दीपक बने रहना उनका स्वाभाविक क्या कहे जीवन है। जुगनू को संदर्भ में लेकर बच्चन जी ने एक छोटे से चिराग की अहमियत समझाते हैं। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान ओ नभ में, गए बुझ दीपक भी सारे, मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। विस्मय से कहते हैं कि इस अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठ गया है। आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, चमकने वाले चांद, टिमटिमाने वाले तारे सब बादल में छिपकर ऐसे लग रहे हैं कि दीप बुझ गए हो। मगर ऐसी स्थिति में भी इस अंधेरी रात में एक जो दीपक जलाए बैठा है, वो कौन है? गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज
कहती घटाएं नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। बादल का गरज इतना इतना हो रहा है कि मानो ये अभी रुकने वाला नहीं है। आकाश में बादल गरज रहे हैं, छींटे पड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कभी उजाला होगा ही नहीं। उस समय भी लगातार निष्ठा से न बुझते दीपक लेकर कौन बैठ गया है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अंधकार का माहौल ऐसा छा गया है कि लोग आतंकित हो रहे हैं, कोई सिर उठा नहीं सकते थे, यानी सब डर के मारे सिर छुपाए बैठ गए हैं। मगर एक ऐसा भी है, यानी जुगनू, जो अपनी विद्रोह की ज्वाला जलाए इस अंधेरी रात में बैठ गया है। प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई, मगर निर्माण में आशा दृढ़ता के साथ कौन बैठ गया है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। सब लोग इस आतंक से डर गए कि प्रलय होने वाला है, इस रात में प्रलय होगा ही। यह एक विनाशकारी शक्तियों का काल है। ऐसी परिस्थिति में भी बिना किसी डर से नवनिर्माण की दृढ़ता से दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बनाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस प्रखर आंधी में मेघ ने क्या क्या न तोड़फोड़ किया, जमीन आसमान के बीच कुछ भी नहीं छोड़ दिया है। यानी भयंकर प्रलय की स्थिति से आपदा महसूस हो रहा है। जब इस आपदा की महसूस होती है, ऐसी स्थिति में भी अपने मन के विश्वास को बनाए रखकर इस अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठ गया है। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खाई, किसी के पथ में पल के बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस भयंकर प्रलय की रात में कौन प्रणय की बात सोच सकता है, मगर एक है जो अपने प्रेम बंधन में पड़कर अपनी समझ को न खोए, विश्वास के साथ प्रेरणादायी बनकर उस अंधेरी रात में दीपक जलाए बैठ गया है। वो कौन है? कवि इस कविता में प्राकृतिक विस्मयता को देखने की दृष्टि गोचरित किया है। प्रकृति में ऐसे बहुत से हमें देखने को मिलते हैं और उसका आस्वादन कर सकते हैं। धन्यवाद।